हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हम मेजरमेंट यानी मापन किस तरीके से करते हैं। हमने ये देखा था कि पुरानी जो सभ्यताएं थी उसमें मापन के क्या क्या पैमाने या क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लिए जाते थे। हमने फिर ये देखा था कि जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो सही तरीके से मेजरमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये समझा था कि किस तरीके से जो आपका कर्व थिंग्स होती हैं, यानी ऐसी थिंग्स जो कर्व हैं, उनका मेजरमेंट आप किस तरीके से करेंगे, यानी उनका मापन आप किस तरीके से करें। आज हम बात करेंगे कि मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे जो आसपास चीजें गति कर रही है या गतिमान है, उनके बारे में हम समझें। तो जैसे कि आप अभी सब क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी क्लासेस में बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ कि कौन सी चीज आपकी स्थिर है यानी रेस्ट में है और कौन सी चीजें आपकी गतिमान है यानी गति कर रही हैं। तो जैसे कि आप एक क्लासरूम में हैं और आप सब अपनी सीटों पे बैठे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि आपकी जो चारों तरफ चीजें हैं, ज्यादातर चीजें रेस्ट पे है यानी स्थिर है, यानी अपनी पोजीशन पे स्थिर है। जैसे कि अगर हम टेबल की बात करें तो वो अपनी जगह पे स्थिर है, यानी अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा रहा। इसी तरीके से अगर हम चेयर की बात करें यानी कुर्सी की बात करें, तो कुर्सी भी अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है, यानी अपना स्थान बदल नहीं रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लैक बोर्ड की, जो आपका श्यामपट्ट है, उसकी बात करें, या आपकी कॉपी किताबों की बात करें, वो भी एक जगह पे स्थिर है, वो भी अपनी जगह नहीं बदलते। अगर हम किसी रोड पे चले जाएं, ठीक है, आप किसी रोड पे खड़े हैं और रोड के किनारे पे खड़े, तो आप क्या देख सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कि जो रोड के किनारे घर है वो स्थिर है, जो पेड़ लगे हैं वो भी स्थिर है। आपको पेड़ों के ऊपर चिड़ियाएं बैठी दिखेंगी जो कि स्थिर अवस्था में है, यानी रेस्ट की पोजीशन में। अगर चिड़ियाएं उड़ रही हैं, अगर आपको चिड़ियाएं उड़ती हुई दिखाई देंगी, तो आप ये देखेंगे कि वो अपनी जगह यानी अपना स्थान परिवर्तित कर रही है, यानी अपनी जगह को चेंज कर रही है। इसी तरीके से रोड पे दौड़ने वाली गाड़ियां या कार, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी मूव कर रही है यानी गतिमान है, क्योंकि वो भी अपनी जगह यानी स्थान को परिवर्तित कर रही है। इसी तरीके से आपको रोड के किनारे चलते हुए लोग दिखाई देंगे जो कि मूव कर, तो यानी कि हमारे चारों तरफ ऐसी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो गतिमान होती हैं, ठीक है, और जो स्थिर भी होती है, यानी कुछ ऐसी वस्तु है जो स्थिर होती है, एक जगह पे क्या है, स्थिर है, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि गतिमान है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका पेड़ हो गया, घर हो गया, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स जो होते हैं, आप देख सकते हैं ये एक जगह में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। वहीं हम अगर बात करें तो बच्चों, मोशन और रेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके घर के पास जहां भी आपको चींटियां दिखाई देती हैं, उसके पास यानी जहां पे आपको चींटियां दिख रही हैं, उसके पास आपको चीनी बिखेर। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जो चींटियां होती है, जहाँ पे आप उसे चीनी या मीठे वाली कोई भी चीज दिखती है, वो उसके पास चली जाती है। तो आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद जो आपकी चींटियां हैं वो चीनी के पास जाएंगी। तो उनमें से एक चींटी का आपको पाथ ऑब्जर्व करना है, यानी वो किस रास्ते जा रही है, आपको वो ऑब्जर्व करना है, देखना है। और आपको क्या करना है, फर्श पे यानी जहाँ पे वो जा रही है, चाहे आपने फर्श में रखी है वो चीनी या फिर किसी कागज के ऊपर रखी है,
आपको उसके ऊपर यानी उसके पाथ के ऊपर मार्क लगाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके। तो जब आप इसे मार्क लगाओगे यानी वो किस तरीके से चल रही है वो चींटी ये देखोगे, तो आप ये देखोगे कि आपकी जो चींटी है वो अपने स्थान को क्या कर रही है, बदल रही है, यानी चेंज कर रही है। तो इससे आपको मोशन का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, यानी जो गति है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। यानी जब भी कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी अपनी जगह चेंज करती है, अपना स्थान, अपनी पोजीशन को बदलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु गतिमान है या गति कर रही। So motion is a state of object in which they are moving, that is, they are changing their place with the changing time. यह वस्तुओं की वह अवस्था है जिसमें वे गति कर रहे हैं, अर्थात वे बदलते समय के साथ अपना स्थान बदल रहे हैं। यानी मोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई बॉडी, ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रही है, हम क्या कब कहते हैं, जब वो अपना स्थान, अपनी पोजीशन को समय के साथ बदल रही होती है। अगर हम रेस्ट की बात करें, तो अगर हम रेस्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई भी बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन या अपनी जगह या अपना स्थान चेंज नहीं करती है, बदलती नहीं है, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पे है, यानी ये बॉडी स्थिर है या ये वस्तु स्थिर है। All the stationary objects which are not in motion, that is, do not change their place with time, are said to be at rest. सभी स्थिर वस्तुएं जो गति में नहीं है, अर्थात समय के साथ अपना स्थान वो बदल रही है, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं क्या है, स्थिर है या आराम की अवस्था में। यानी जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वो बॉडी जो होती है वो मोशन में होती है, यानी गति में होती है। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु एक जगह पे स्थिर है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, आपकी रेस्ट पे है या फिर स्थिर अवस्था पे। अब हम मोशंस के टाइप पढ़ेंगे, यानी गति के प्रकार पर। अभी तक हमने ये देखा कि गति होती क्या है, अब हम समझते हैं कि इसके प्रकार क्या हो। तो जैसे कि आप कहीं जा रहे होते हैं, आपने सड़कों में देखा होगा, जब भी आपकी गाड़ियां सड़कों पे चल रही होती हैं तो वो एक सीधे रास्ते में या सीधे पथ पे चल रही हो। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर ए में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सड़क है जिसमें गाड़ियां सीधी लाइन में या सीधे पथ पे चल रही है। इसी तरीके से अगर हम फिगर बी देखें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सोल्जर्स है, सैनिक है, वो क्या कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं। तो बेसिकली जब वो मार्च पास कर रहे हैं तो वो एक सीधी लाइन में चल रहे हैं, यानी सीधे पथ पे वो चल रहे हैं। तो इस तरीके का जो मोशन होता है, ठीक है, इस तरीके का जो मोशन होता है जिसमें बॉडी एक सीधी लाइन में या स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। यानी द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी कारें होती हैं वो सड़क में चल रही है, तो वो आपका इसका एग्जाम्पल है। सोल्जर्स मार्च पास कर रहे हैं, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके कुछ एग्जाम्पल ये भी है, जैसे पुशिंग ऑफ बॉक्स, यानी जब आप किसी बड़े बॉक्स को, किसी बड़े डब्बे को धक्का देते, ठीक है, जब आप धक्का देते हैं तो आप एक कैसे देते हैं धक्का, आपने अपने हाथों से इसको धक्का दिया
पुश किया और ये इधर की तरफ मूव करेगा, यानी आगे की तरफ मूव करेगा। तो बेसिकली जो आपका ये बॉक्स है वो एक सीधी रेखा में चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये बॉक्स है वो रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन में, ठीक है, किस मोशन में है? रेक्टिलिनियर मोशन या रेखीय गति कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, यानी जो आपका ट्री है, पेड़ है, उससे जब फल नीचे गिरता है, और आप जानते हैं कि ये ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है आपका फल नीचे फर्श पे गिरता है। तो जब आपका जो ये फल टूटता है और नीचे गिरता है तो वो एक सीधी लाइन में नीचे गिरता है। इसलिए जो आपका ये फल है, जैसे कि यहाँ पे हमने एप्पल यानी सेब का एग्जाम्पल लिया है, तो जो सेब होता है वो भी रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति करता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मार्च पास्ट का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र हैं, वो एक स्ट्रेट पाथ पे मार्च पास कर रहे हैं। तो ये भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है, यानी जो आपका सरल रेखीय गति का क्या है? उदाहरण है। अब आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आप गर्मियों में पंखे के नीचे बैठे होते हैं तो आपने कई बार पंखे के मोशन को यानी उसकी गति को भी ऑब्जर्व किया होगा। तो जो पंखे की गति होती है, आपने देखा होगा कि जो पंखे होते हैं उसके जो ब्लेड्स होते हैं, उसके क्या होते हैं? ब्लेड होते हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं। क्या कर रहे होते हैं? गोल गोल घूम रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम विंड वेव की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग हम हवा की दिशा पहचानने में करते हैं, यानी ये फाइंड करते हैं कि किस दिशा में आपकी हवा या वायु चल रही है। तो ये आपको कैसे पता चलता है? हवा के कारण जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है ये मूव करता है, यानी गति करता है। तो बेसिकली जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो एरो होते हैं, ये आपको एरो दिख रहे हैं, ये गोल गोल इस तरीके से घूमते हैं, यानी गोल या सर्कुलर मोशन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोलू की बात करें तो इसमें भी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी को बाहर आपके जो खेत है वहां तक ले जाया जा रहा है। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैल है इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, जिस कारण जो इसमें यहाँ पे ये जो बाल्टियां लगी हैं या जो ये वेसल लगे हैं, बर्तन लगे हैं, ये जो है ये आपका एक गोल जो है लकड़ी पे लगाए हुए हैं और ये गोल गोल घूम रहा है, जिस कारण पानी बाहर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी कि जो आपका बैल है वो भी गोल गोल घूम रहा है और ये जो आपका बीच में ये इंस्ट्रूमेंट है ये भी गोल गोल घूम रहा है। तो जब भी कोई वस्तु इस तरीके से सर्कुलर पाथ, ठीक है, यानी वृत्त की परिधि पे घूमती है, यानी गोल गोल घूमती है जिसे हम कहते हैं, या आप कह सकते हैं सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो इस तरीके के मोशन को, इस तरीके की गति को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ along the circumference of a circle or rotation along a circular path is called circular motion। किसी वृत्त की परिधि के साथ साथ वृत्ताकार पथ में किसी वस्तु की गति या वृत्ताकार पथ के साथ साथ घूमने की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बच्चा है, इससे एक धागे पे बॉल लगाई, अब वो इस बॉल को गोल गोल घुमा रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, इस केस में जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो आपकी बॉल है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? गोल गोल घूम रही है, एक सर्कुलर पाथ में यानी वृत्ताकार पथ में घूम रही है। तो इस तरीके की जो मोशन होता है, गति होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति कहते हैं या वृत्तीय गति आप कहते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे
सैटेलाइट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। सैटेलाइट जो होती है वो पृथ्वी के चारों तरफ गोल घूमती है या फिर एक सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में घूमती है। तो ये भी आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। तो ये आपके कुछ वृत्तीय गति के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों, कई बार आप जो है पार्क में गए होंगे, पार्क में आप झूला झूलते हैं, ठीक, झूला झूलते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो झूला होता है उसमें एक बच्चा उस पर बैठ जाता है और दूसरा बच्चा उस झूले को धक्का देता है और वो झूला झूलने लग जाता है। तो आपने ये नोटिस किया होगा, ये देखा होगा कि जब भी आप झूला झूलते हैं तो जो आपका झूला है वो आगे पीछे एक समय में आगे पीछे क्या होता है, आता है। यानी एक समय में वो आगे जाता है और दूसरे समय में वो पीछे आता है। और जो ये समय अंतराल होता है वो आपका क्या होता है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, यानी एक बराबर समय अंतराल होता है। यानी जिस समय वो पीछे गया उतने ही टाइम में वो आगे जाए। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें पेंडुलम की, पेंडुलम क्लॉक की, तो जो आपका जो पेंडुलम होता है पेंडुलम क्लॉक में, ठीक है, तो आपने देखा होगा इसका बॉब भी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपनी जो उसका जो पाथ है उसको रिपीट करता है, यानी एक समय अंतराल के बाद अपने पथ को दोबारा से क्या करता है, रिपीट करता है। इसी तरीके से अगर हम गिटार की जो तार होती है उसको देखें, तो जो गिटार की तार होती है तो जब आप इसे खींचते हैं, इसकी तार को खींचते हैं, तो आपकी जो गिटार की तार होती है वो कंपित हो जाती है, यानी वाइब्रेट होने लग जाती है। तो जो गिटार की तार है एक समय अंतराल में क्या होती है, एक मोशन दिखाती है जिसे वो बार बार रिपीट करती है, यानी दोहराती है। इसी तरीके से अगर हम किसी बेल की बात करें, किसी घंटी की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जब आप घंटी को क्या करते हो, रिंग करते हो, ठीक है, तो कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो फिर से खुद को रिपीट करती है और आपको बार बार टन की आवाज सुनाई देती है। इसी तरीके से अगर हम तबले की बात करें, तो अगर हम तबले के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होती है, उसको अगर आप क्या करते हो, अपने हाथों से पीसते हो, तो आपने देखा होगा कि जो वो झिल्ली होती है वो आपको कुछ टाइम बाद आगे पीछे होते हुए दिखाई देती है, यानी वो अपना जो उसका मोशन है या उसकी जो गति है, उसका जो पाथ है, उसे वो रिपीट कर। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे ऐसे मोशन के जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं जो खुद को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार क्या कुछ समय बाद फिर से होते हैं, इनको हम पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स आपके पेंडुलम क्लॉक हो गई, स्ट्रिंग ऑफ गिटार यानी गिटार की जो तार है, अ रिंगिंग बेल बजती हुई घंटी, इलास्टिक शीट ऑफ तबला यानी तबले की जो झिल्ली होती है, और आपका झूला। ये सब क्या है, इस पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण। अब हम बात करते हैं सिलाई मशीन। तो जो सिलाई मशीन होती है, आपने देखा होगा कि सिलाई मशीन जो होती है उसके पीछे जो हैंडल होता है, हैंडल आपका एक पहिए से कनेक्टेड होता है। तो जब आप उस हैंडल को घुमाते हो तो वो पहिया घूमता है। तो जो वो पहिया घूमता है, आपने देखा होगा पहिया कुछ इस तरीके का होता है, और जब आप उस पे हैंडल को इस तरीके का होता है आपका कुछ, तो जब इस पे जो हैंडल लगा होता है उसे आप घुमाते हो तो ये पहिया भी इस तरीके से गोल गोल घूमता है। यानी जो आपका सिलाई मशीन होती है उसके पीछे जो पहिया लगा होता है जो कि हैंडल से जुड़ा होता है, वो एक सर्कुलर मोशन
आपको उसमें एक सर्कुलर मोशन दिखाई देता है क्योंकि वो एक वृत्ताकार पथ में या फिर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप इस जो आपका ये क्या है व्हील है, आपका जो ये व्हील है इसे आप घुमाते हो, इसको घुमाते हो, तो जो आपकी सिलाई मशीन होती है उस पे जो निडल लगी होती है, जो सुई लगी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो ऊपर नीचे करती है, यानी ऊपर नीचे होती है। और वो जो ऊपर नीचे होती है वो एक फिक्स टाइम पीरियड में होती है। तो आपकी जो निडल है स्विंग मशीन की या सिलाई मशीन की जो सुई है वो आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम उसकी व्हील यानी उसके पहिए की बात करें तो वो आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक साथ अलग अलग जो मोशंस हैं वो दिखाती है। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं प्लैनेट्स की यानी ग्रहों, तो आप ये जानते हैं जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में यानी वृत्ताकार पथ में घूम रहे हो, तो यानी वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं और वो अपनी एक्सिस में यानी अपने अक्ष में भी घूर्णन कर रहे होते हैं। यानी आप देख सकते हैं वो अपने अक्ष में इस तरीके से गोल गोल घूम रहे होते हैं, यानी वो रोटेशन मोशन करते हैं। यानी जो आपके प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय पथ पे गतिमान होते हैं या वृत्तीय गति करते हैं, ठीक है, जिसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। वहीं अगर हम इसके घूर्णन की बात करें, प्लैनेट्स के घूर्णन की बात करें, तो वो घूर्णन करते हैं अपने अक्ष में यानी रोटेट करते हैं, जिसे हम रोटेशन मोशन कहते हैं। यानी जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन भी कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अपने अक्ष में घूर्णन करती है, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो उस मोशन को हम, उस गति को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो यानी जो आपके प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ठीक है, जिसे आप ग्रह कहते हैं, यानी जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन भी करते हैं और रोटेशनल मोशन भी, यानी वो एक साथ दो दो गति दिखाते हैं या गति करते हैं, मोशन करते हैं। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस कर रहे हो, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोशन। In some situations, the motion of an object may be combination of two or more types of motion. दो या अधिक प्रकार की गतियों का संयोजन। कुछ स्थितियों में किसी वस्तु की गति दो या अधिक प्रकार की गतियों का संयोजन होती है या हो सकती है। यानी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, स्थितियां होती हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट के लिए या आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस करते हुए देखेंगे, यानी एक साथ एक से अधिक गति वो कर रहे हो। तो इसका एक एग्जाम्पल आपका है बॉल का एग्जाम्पल, यानी जब भी आप बॉल को क्या करते हैं, गेंद को नीचे फर्श पे इस तरीके से लुढ़काते हैं, जैसे आप खेलते हो तो क्या होता है, फर्श में जब बॉल इस तरीके से जा रहा होता है, ठीक है, आपने इसे धक्का दिया और ये मूव करने लगे, तो ये क्या हो रहा है, एक ये सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है। दूसरा, आप ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, यानी ये रेक्टिलिनियर मोशन भी दिखा है, यानी सरल रेखीय गति भी आपको दिख रही है और वृत्तीय गति भी आपको इसमें दिखाई दे। यानी जो आपका बॉल होता है, ठीक है, जो बॉल होता है जो कि ग्राउंड में है और आपने जिसे क्या किया, किक किया या फिर अपने हाथों से जिसे धक्का दिया, तो वो क्या हुआ, रोटेट होने लगा, या आप कह सकते हो वो सर्कुलर मोशन करने लगा और साथ साथ में वो सीधी रेखा में भी चलने लगा। मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड, हियर द बॉल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस but the axis itself is
moving along a straight line. Thus, the ball executes a rectilinear motion as well as rotational motion. जमीन पर गेंद की गति यहाँ गेंद के एक अक्ष के चारों ओर घूम रही है, तो अक्ष स्वयं एक सीधी रेखा में घूम रही है। इस प्रकार गेंद एक सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णी गति भी कर रहा है। यानी इस केस में आप देख सकते हैं कि जो आपका बॉल है वो रोटेशनल मोशन के साथ साथ आपका रेक्टिलिनियर मोशन दोनों शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ की, यानी पृथ्वी की जो गति है उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में समझा कि जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो आपको एक साथ दो दो गति करते हुए दिखाई दे। एक आपका सर्कुलर मोशन होता है, दूसरा आपका रोटेशनल मोशन होता है। इसी तरीके से जो आपकी पृथ्वी है यानी जो अर्थ है, एग्जीक्यूट्स रोटेशंस ऑन इट्स एक्सिस एंड आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी की गति, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, यानी अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, अपने अक्ष में घूर्णन कर रही है और सूर्य की चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन का, यानी जो आपकी गति है उनके संयोजन का। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस देख सकते हैं। जैसे कि आपका पहिया जो होता है, गाड़ियों के जो पहिए होते हैं वो भी इसी तरीके से मूव करते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन के साथ साथ रेक्टिलिनियर मोशन दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें लट्टू की, तो लट्टू भी आपका क्या होता है, रोटेशनल मोशन दिखाता है जब आप उसे घुमाते हैं, और उसके साथ साथ वो सर्कुलर मोशन भी दिखाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस के। तो बच्चों, आज हमने मोशन और रेस्ट यानी गति और स्थिर अवस्था के बारे में देखा। कौन सी बॉडी आपकी स्थिर अवस्था में होती है, हमने ये समझा, और कौन सी बॉडी आपकी गति कर रही है यानी मोशन कर रही है, इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा। हमने टाइप्स ऑफ मोशंस देखे, यानी जो आपके मोशंस होते हैं यानी गति होती है उसके प्रकार देखे। हमने सर्कुलर मोशन देखा, आपका रोटेशनल मोशन देखा, इसके बाद हमने आपका रेक्टिलिनियर मोशन भी देखा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रकार की गतियां करते हैं। इसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन यानी गतियों के संयोजन के बारे में समझा, जिसमें हमने ग्रह का एग्जाम्पल देखा कि जो आपके ग्रह होते हैं वो किस तरीके से आपके रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति और घूर्णन गति दोनों करते। इसी तरीके से हमने बॉल का एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से जो आपकी बॉल होती है, जो आपकी गेंद होती है, जब वो पृथ्वी पे या धरती पे आप जब उसे क्या करते हो, फोर्स देते हो, तो वो किस तरीके से मूव करती है। हमने ये देखा कि वो एक सरल रेखीय गति और साथ ही साथ घूर्णन गति आपको देखने को मिलती है एक गेंद में। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है। तो अगले दिन यानी नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।